Very good morning, dear student. Welcome to your North Roman physics classes. Today we are just going to solve an important topic, that is magnetic field due to a straight wire carrying current. Right? क्या निकालना है हमें? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट वायर. हमने सबसे पहले क्या लिया बेटे? एक स्ट्रेट वायर ले ली. क्लियर? ये एक स्ट्रेट वायर ले ली हमने. इसका नाम ले लिया हमने एक्स एंड ये ले लिया हमने वाई. क्लियर? अब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कहीं ना कहीं निकालनी पड़ेगी. लेट अस सपोज वी आर टेकिंग अ पॉइंट पी. ये हमने एक पॉइंट ले लिया, थोड़ा मैं दूर लेता हूँ. ये पॉइंट ले लिया मैंने पी. ठीक, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितना है? वायर से हमने मान लिया कितना है? ए. राइट? क्लियर हो रही है बात ये आपको? और इस वायर में बेटा करंट फ्लो कर रहा है. कितना करंट फ्लो कर रहा है? हमने ले लिया आई करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हमने क्या लिया? एक एक्स वाई वायर ली जो कि स्ट्रेट है. उस स्ट्रेट वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है और पी एक ऐसा पॉइंट है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ए है. कहाँ से? वायर से. राइट? और पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. क्लियर बेटा? अब जो ये वायर है, जो ये एक्स वाई वायर है, ये एक स्ट्रेट वायर है. इस स्ट्रेट वायर में अगर मैं थोड़ा सा और लेंथी ले लेता हूं इसको, इस स्ट्रेट वायर में करंट आपका पास कर रहा है. करंट क्या कर रहा है आपका बेटा? करंट आपका पास कर रहा है. तो इट मींस इट कंटेन करंट एलिमेंट आल्सो. ठीक है, स्मॉल करंट एलिमेंट्स, काफी सारे करंट एलिमेंट्स होंगे इसमें. तो हमने मान लिया कि यहां पर, ठीक है, ये मैं एरो हटा रहा हूं. अब यहां पर एरो लगा दिया मैंने. यहां पर एक करंट एलिमेंट मैंने ले लिया, थोड़ा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा आपको. ये हमने करंट एलिमेंट ले लिया आई डी एल. और किस पॉइंट पे ले लिया हमने? ओ पॉइंट मान लिया हमने. क्लियर? ओ पॉइंट. अब ये जो करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट की यहां से यहां तक की जो दूरी है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? आर क्या बेटा? पोजीशन वेक्टर है ऑफ दिस करंट एलिमेंट, ऑफ दिस करंट एलिमेंट फ्रॉम ओ टू पी. पी के आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. राइट बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, यहां तक करने के बाद ये एंगल जो है हमने मान लिया कितना बेटा? थीटा. कितना मान लिया? थीटा. तो हमने मान लिया, लेट एंगल मान लीजिए, इसको कितना मान लिया हम? सी मान लिया. पी ओ सी एंगल किसके बराबर मान लिया हमने? थीटा के बराबर मान लिया. क्लियर? और इसके साथ क्या है? ओ पी इज इक्वल टू आर वेक्टर. ओ पी इज इक्वल टू आर वेक्टर ले लिया बेटा आपने. अब हम निकालेंगे P पे इस करंट एलिमेंट की वजह से क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, तो किसने रूल दिया था हमें? अकॉर्डिंग टू बॉयट-सैवर्ट लॉ क्या निकालेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट एट O. क्लियर यहां तक? तो dB जो हमारा आएगा, क्लियर, वेक्टर फॉर्म में अगर निकालूं तो कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब. क्लियर? और अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर. नोट डाउन हो गया बेटा यहां तक? यहां तक किसी को कोई समस्या? क्लियर? अच्छा, यहां तक करने के बाद एक एंगल हमने ये मान लिया. ये एंगल कितना माना बेटा? मैंने फाई माना. तो लिख सकते हो यहां पर आल्सो सी पी ओ. ये एंगल कितना माना है मैंने? फाई मान लिया बेटा एंगल. ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल तो होगा. राइट? कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, मे बी 30 40 50 कुछ भी होगा, पर ये एंगल हमने मान लिया. राइट? अब हमें क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है अब
ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब हमें एक चीज सोचनी है कि हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स होंगे। आप ध्यान से देखिए, ये करंट एलिमेंट आपने यहां पर लिया, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकाल दिया। एक करंट एलिमेंट यहां पर भी हो सकता था, यहां पर भी हो सकता था, यहां पर भी हो सकता था, यहां पर भी हो सकता था। इट मींस फ्रॉम दिस पॉइंट, जो कि हमने क्या लिया, x लिया, इस x पॉइंट से y पॉइंट तक ढेर सारे करंट एलिमेंट होंगे। अब जब ढेर सारे करंट एलिमेंट होंगे तो श्योरली अगर आप समझें तो सभी के वजह से P पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, P पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका मतलब हमें काफी सारे एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। अब एक चीज और इसके साथ समझ में आती है कि अगर मान लीजिए मैं x पे एक एलिमेंट लेता हूं, x पे एक एलिमेंट लेता हूं, तो x से जो ये P की दूरी लेंगे, जो कि हमारे यहां पर हमने r ली है, क्या ये r के बराबर होगी? आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्या सेम होगी या डिफरेंट होगी? तो आप सभी का आंसर होगा डिफरेंट होगी। लाइक अगर यहां पर होगा तो ये r और ये यहां पर जो r निकलेगा, क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा? बिल्कुल डिफरेंट होगा। सिमिलरली ये जो फाई है बेटा, क्या ये सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां से ये एंगल लेंगे तो अलग होगा, यहां पर अलग होगा, यहां पर अलग होगा। इसका मतलब फाई भी चेंज हो रहा है, r भी चेंज हो रहे हैं। क्या ये थीटा चेंज होगा? ऑफ कोर्स ये थीटा भी चेंज होगा। तो देखिए, जब भी हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है बेटा, उस केस में हमें क्या करना होता है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें एक वेरिएबल रखना होता है। देख पढ़ा ना आपने, x dx y dy, पर यहां पर तो हर चीज चेंज हो रही है। तो हमें अपना जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से मैनिपुलेट करना है कि केवल एक ही वेरिएबल रह जाए, बाकी सब कांस्टेंट हो जाए। यहां से यहां तक की जो दूरी बेटा हमने ली है, ये दूरी हमने कितनी मान ली? l मान ली, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप समझिए कि अगर हम बात करें थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या सही है? चेक कीजिए, ये कितना है आपका? 90 डिग्री, ठीक है। थीटा प्लस फाई प्लस 90, तो थीटा प्लस फाई कितना आएगा आपका? 90 डिग्री आएगा। क्लियर। यहां से हमारे पास जो थीटा आएगा वो कितना आएगा? 90 माइनस 5। क्लियर यहां तक? तो हो गया क्लियर यहां तक? अच्छा, दूसरी बात, अब एक चीज और निकालते हैं, कोस फाई किसके बराबर आएगा बेटा? a बाय r की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी आपकी? a बाय कोस फाई, राइट। यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी को? ऐसा क्यों कर रहा हूं, समझिए इस चीज को। अब देखो, फ्रेमिंग करना आसान है, लेकिन उसके डीप तक जाके समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर समझिए, देखिए हम ना एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम सभी वेरिएबल्स को तोड़ के कांस्टेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जब हम करते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहां पर अगर हम देखें, क्या dl चेंज हो रहा है? बिल्कुल, आपके ऊपर डिपेंड करता है dl कितना लेना चाहते हो। r चेंज हो रहा है बेटा? बिल्कुल हो रहा है। थीटा चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। करंट फिक्स है, तो इसका मतलब क्या? तीन चीजें चेंज हो रही हैं। तो हमें इसको कन्वर्ट करके केवल एक चीज में लेके आना है, सिर्फ एक ही वेरिएबल रहे। क्लियर। यहां तक नोट डाउन करें बेटा, ये सारा प्रोसीजर नोट डाउन हो गया? कर लिया आपने? चलो मैं अब कर रहा हूं। मेरे पास यहां पर dB आया जो था, उसको मैं लिख लेता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और साथ में कितना था? आई dl साइन थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। यहां पर हमारे पास r की वैल्यू कितनी थी? a बाय कोस फाई, राइट। थीटा कितना निकला हमारा? 90 माइनस 5। ये भी क्लियर हो गया। अब हम निकालते हैं l, क्योंकि यहां पर देखिए dl है, तो मैं निकालता हूं l को। तो l हमारा कितना आएगा? टेंजेंट फाई, देख लीजिए, टेंजेंट फाई किसके बराबर होगा? l बाय a। l कितना आ जाएगा बेटा यहां से? a टेंजेंट फाई, और इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो कितना आएगा? dl इज इक्वल टू a सीकेंड स्क्वायर फाई, और साथ में कितना आएगा? d का, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, ठीक है। कितना आएगा? देख लीजिए,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। सबसे पहले आर को पकड़ते हैं, कितना आएगा ए अपॉन कोस पाई स्क्वायर आएगा, और यहां पर भी कितना आएगा कोस स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद डीएल, डीएल कितना है ए सीकेंड स्क्वायर फाई, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया डी फाई, कितना लिख दिया डी फाई, राइट। डीएल की वैल्यू होगी। साथ में क्या है आपका साइन थीटा, थीटा किसके बराबर है बेटा, थीटा किसके बराबर है 90 माइनस फाई, और डी फाई अभी मैंने मिटाया था, उसको वापस अगेन कर रहा हूं। क्लियर, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप क्लिक कर सकते हैं। यहां तक आने के बाद आप समझिए क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ए से ए कट जाएगा तो आई अपॉन ए तो रहेगा आपका। क्लियर, ए से ए कटा तो ए अपॉन आई अपॉन ए आएगा। अब इसको देखते हैं, यहां पर कोस को उल्टा करेंगे, सीकेंड स्क्वायर कट जाएगा। चेक कर लीजिए बेटा एक बार, सीकेंड स्क्वायर कट जाएगा आपका। चलो सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि यहां पर कोस स्क्वायर ऊपर जाके सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कट जाता है, राइट। इसके बाद साइन 90 माइनस फाई दैट इज इक्वल टू कोस फाई, और साथ में क्या है डी फाई। क्लियर, यहां तक देखिए आपको समझ में आ रहा है। ये आ गया हमारा, क्या आएगा ये डीबी आ गया। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया हमारा डीबी आ गया, राइट। यहां तक हमने लिख लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हमारे पास जो डीबी आया बेटा, वो आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और यहां पर क्या लिख दिया हमने कोस पाई डी पाई, राइट। अच्छा, बात करते हैं डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन कौन देगा आपको, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अगर इसकी डायरेक्शन देना चाहें इस डीबी की पी पॉइंट पे, तो राइट हैंड थंब रूल देगा। देखिए, इस वायर को होल्ड किया अपने हाथों में। क्लियर, ये आपकी वायर है, इस वायर को मैंने होल्ड किया अपने हाथों में, और ये पकड़ा मैंने, पी पॉइंट हमारा यहां पर है, तो ये होल्ड किया। क्या हो रहा है, करंट हमारा शो कर रहा है ऊपर की तरफ। ये कर्ल जो है आपकी, ये कहां जा रही है बेटा, ये कहां जा रही है आपकी अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो क्या होगा, किससे दिया जा रहा है इसकी डायरेक्शन बेटा, नोट डाउन करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और क्या है, क्या है डायरेक्शन डीबी की, डीबी इज क्या है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड एंड इनवर्ड, अंदर की तरफ है बोर्ड के। क्लियर, अंदर की तरफ। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा यहां तक। चलो, यहां तक मैं रब कर रहा हूं, आगे लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने आपको बोला था कि डीबी जो है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे हमारे पास एलिमेंट यहां पर ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे। हम स्टार्ट करेंगे यहां से और हमें जाना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, अब देखिए हमारा जो डीबी है बेटा, ये जो डीबी है, इस डीबी के अंदर क्या हो रहा है बेटा, अगर हम ध्यान से देखें, इस डीबी के अंदर केवल फाई आ गया आपका, फाई वेरिएबल रह गया, क्योंकि डी फाई आ गया ना बेटा, इसीलिए मैंने सारे को किसमें कन्वर्ट किया, फाई में। तो यहां से अगर मैं ऐसे लूं और ये एंगल मैं ले लूं फाई 1, और कहां तक जाना पड़ेगा मुझे, ये एंगल तक, ये ले लिया मैंने फाई 2। तो व्हाट आई हैव टू टेक, आई हैव टू टेक द इंटीग्रेशन फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो बी किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 से कहां चलेंगे हम, फाई 2 तक। ठीक है, माइनस फाई 1 से फाई 2 तक, यहां तक चलेंगे। अब यहां पर हमारे पास कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और साथ में कितना आएगा कोस पाई डी पाई, कोस पाई डी पाई। अब आप समझिए कि यहां पर हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, आई भी फिक्स है, ए भी फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा, ए भी कांस्टेंट, और यहां पर माइनस फाई 1 से माइनस फाई 2।
ये ध्यान रखिए मैंने -φ1 लिया है क्योंकि नीचे वाला एंगल आपको पता है कि नेगेटिव होता है, पता है ये चीज क्लियर। ये एंगल यहां तक लिया जो मैंने, और ये एंगल ऊपर वाला एंगल पॉजिटिव, नीचे वाला एंगल नेगेटिव, और साथ में कितना है यहाँ पर cos फाई डी फाई। अगेन यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और यहाँ पर cos का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा sin फाई, cos का कितना होता है sin फाई, और यहाँ पर φ1 से φ2 लिमिट चलेगी राइट। अब यहां पर हमारे पास कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और यहां पर हमारे पास क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस वन माइनस साइन ब्रैकेट में कितना आएगा -φ1। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, यहां पर हमारे पास कितना आएगा sin φ2। अब देखिए साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होगा माइनस साइन थीटा के बराबर, पता है चीज साइन माइनस थीटा, ये माइनस ब्रैकेट में है, इसको अगर खोलेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा साइन फाई, ये किसके बराबर आया टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू ऑल करंट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन दी वायर एक्स वाई कैरिंग करंट आई। क्लियर, नोट डाउन करो बेटा, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, और ये आपको रिमेंबर भी रखना है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए क्या करना है आपको रिमेंबर भी करना है इस चीज को बेटा। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान देनी है, आपको इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो पॉइंट आपका है यहाँ पर, ये रहा आपका पी पॉइंट, विजिबल नहीं हो रहा था तो आप देख लीजिए पी पॉइंट कहां पर लिया मैंने। यहां तक हो गया बेटा, चलो यहां तक करने के बाद मुझे रब करने के लिए देखिए कितनी मुश्किल होती है। यहां तक कर लिया। अब देखिए हमने क्या देखा था, b किसके बराबर आया था बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये था आपका i अपॉन ए, और ब्रैकेट में था हमारा साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, पहला केस अगर हम लेते हैं कि वायर कैसी है इनफाइनाइट है, वायर कैसी है बेटा इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट से फर्क क्या पड़ेगा इसको समझते हैं। मान लीजिए एक वायर ये ले लिया आपने स्ट्रेट वायर, देखिए वाइब्रेशंस आई हैं यहाँ पर हाथ में, और ये पी पॉइंट है बेटा आपका, और ये आपका ए है, तो यहाँ पर देखिए ये एंगल कुछ ना कुछ होगा, ये एंगल कुछ ना कुछ होगा, यानी φ1 φ2 राइट। इसी वायर को थोड़ा सा बड़ा किया मैंने, बड़ा कर दिया, पॉइंट यहीं कहीं रखा ये दूरी पे, तो देखिए क्या हुआ है ऐसे, ये एंगल बढ़ गया, इसको और बड़ा कर दूं, ये दूरी रखें तो और बढ़ गया, और बड़ा कर दूं और ये दूरी रखूं तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आप समझिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ा रहा हूं ये एंगल बढ़ता जा रहा है, अगर ये वायर इनफाइनाइट हो तो ये एंगल बढ़ के कितना हो जाएगा पैरेलल ऐसे हो जाएगा, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 90, और नीचे वाला भी कितना हो जाएगा बेटा 90 हो जाएगा। क्लियर, ये चीज क्लियर होगी, ये चीज ये नहीं क्लियर है या नहीं। तो देखिए φ1 कितना होगा बेटा 90 डिग्री, और φ2 भी कितना होगा 90 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, साइन φ1 90, ये भी 90, कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा बेटा आंसर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए, 2i अपॉन ए। मैं इसको काटूंगा नहीं बेटा क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है, कुछ बुक्स के अंदर इसको काट दिया, ठीक है 2 से 4 को आपने क्रॉस कर दिया, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमें पता है। क्लियर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं पहले इसको काट नहीं रहा। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगी बेटा आपको सभी को। दूसरा केस, सॉरी, हमने ये बोल दिया कि अगर एक्स वाई जो है आपकी वो इनफाइनाइट है, एक्स वाई क्या आपकी इनफाइनाइट है, पर P पॉइंट लाइज करता है नियर X, नियर दी लाइज नियर दी X, हमने X मान लिया। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, अगर हमने कहा कि P पॉइंट लाइज करता है बिल्कुल पास में लाई करता है X के, तो हमारा जो φ1 है वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और φ2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आप समझिए ना, ये P पॉइंट बिल्कुल इसके पास में आ गया, बिल्कुल पास में।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और ये वाला पॉइंट कितना होगा 90 डिग्री। तो उस केस में b की वैल्यू कितनी आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और कितना आ जाएगा आई अपॉन ए आएगा, क्योंकि एक की वैल्यू रहेगी दूसरे की कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया यहाँ तक? चलो यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। अब हम कहते हैं कि जो हमारा थर्ड केस है, हमारा थर्ड केस हमने मान लिया कि जो वायर है, इस वायर की लेंथ हमने कितनी मान ली बेटा L मान ली। कितनी मान ली बेटा L, और P जो है बेटा वो इसके राइट बाइसेक्टर में है, तो ये कितना हो जाएगा L/2, और ये भी कितना हो जाएगा L/2, राइट? क्लियर होगी? यानी ये XY वायर दी, उसकी लेंथ कितनी ले ली फाइनाइट ले ली। कैसी लेंथ ले ली बेटा फाइनाइट, और फाइनाइट कितनी ले ली L ले ली। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए जब ये L/2 ऊपर आएगा L/2 नीचे आएगा, तो ये जो एंगल आएगा बेटा, ये जो एंगल आएंगे, ये वाले एंगल जो हमने लिए थे, ये क्या आएंगे बराबर आएंगे कि नहीं। φ1 = φ2 = हमने φ मान लिया, राइट? अब हमें पता है कि b = कितना है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर कितना है आई अपॉन ए, ब्रैकेट में कितना साइन फाई प्लस साइन फाई, आंसर कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और 2 साइन फाई आ जाएगा, 2 साइन फाई आ जाएगा बेटा। अब साइन फाई की वैल्यू अगर निकालें तो कितना होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा है बेटा L/2, और ये हमारा कितना है a है। क्लियर है ना ये बात? तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा L/2, और यहाँ पर कितना आएगा a², और साथ में कितना आएगा L/2 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। क्लियर? इसको सोल्व कीजिए, कितना आएगा L ऊपर का ऊपर, यहाँ पर कितना आएगा 2 का 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4a² प्लस L² अंडर दी रूट, क्योंकि 2 ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा 4, वैसे तो देखा जाए 4 है, 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2, 2 से 2 कैंसिल, L/4a² L² आएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए 2 L डिवाइड बाय 4a² प्लस L² अंडर दी रूट। क्लियर? ये चीज क्लियर होगी आपको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया सभी को? अच्छा, ये अब इसके बाद चलते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा आपका कि P पॉइंट जो है लाइज करता है कंडक्टर पे, लाई करता है कंडक्टर पे। क्लियर? P पॉइंट कहाँ लाई करता है कंडक्टर पे। उस केस में जब P पॉइंट मान लीजिए यहीं पर तो आपका करंट एलिमेंट है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट हमारा आर था, ध्यान से देखिएगा इसको भी समझने के लिए, ये हमने P पॉइंट दिया, अब मैंने इसको उठा के P पॉइंट को यहाँ पर लेके चला जाता हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा डायग्राम, इसको मैं रब कर रहा हूँ, क्या बनेगा डायग्राम, डायग्राम कैसा बनेगा, ये ले लिया हमने यहाँ से यहाँ तक, ये ले लिया P पॉइंट, तो यार हो गया बेटा, तो आईडीएल क्रॉस आर खोलेंगे तो कितना आएगा आपका आईडीएल और साथ में इसको खोलेंगे तो कितना आएगा, ये ए क्रॉस बी आर साइन 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। तो जब ये 0 होगा तो बी भी कितना आएगा 0, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा यहाँ पर 0 आएगा। क्लियर? यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा बेटा सभी को? ठीक है, पक्की बात। अब जो डायरेक्शन है बेटा स्ट्रेट कंडक्टर की, अगर स्ट्रेट कंडक्टर मैं लेता हूँ, ये मैंने वायर ले ली, एक वायर ले ली, राइट, और इसको मैंने होल्ड किया अपने पाम में होल्ड किया, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा, ध्यान से देखिए करंट ऊपर की तरफ। तो इसके चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे, और वो सर्कल जो बनेंगे हमारे, मैं थोड़ा कलर देख के दिखाता हूँ आपको कि कलरफुल हो जाए, थोड़ा सा पता चले आपको भी। तो वो कैसे बनेंगे बेटा, वो बनेंगे कुछ ऐसे, ठीक, और उसकी डायरेक्शन कैसे होंगी, कुछ ऐसे होंगे डायरेक्शन। ये मैंने थोड़ा सा कट किया बेटा, डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी इसके अंदर, बिल्कुल भी ऐसे होगी। और ये कौन दे रहा है बेटा आपको, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, या स्क्रू रूल भी होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल भी दे सकता है, क्योंकि आइडियल क्रॉस है ना, तो उसकी वजह से वो भी दे सकता है आपको कि कैसे
हमारे पास ये होगा, राइट। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि अगर वायर नीचे की तरफ करंट जा रहा हो, नीचे की तरफ करंट जा रहा हो, ऐसे ले रहे हैं, नीचे की तरफ करंट जा रहा है वायर में, ऐसे नीचे की तरफ, तो क्या होगा, तो जो कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे बेटा, ये कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे। अब करंट जा रहा है नीचे की तरफ, ध्यान से देखिए, होल्ड किया नीचे की तरफ, कर्ल कहाँ है, बोर्ड के अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ ऐसे जाएंगे बेटा, ठीक है। तो नोट डाउन करोगे बेटा इस चीज को कि क्या होने वाला है। आपका ये आर्टिकल कंप्लीट होता है आज। थैंक यू बेटा वेरी मच। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।